सांसद एसएन सिंह जी जुड़ेंगे प्रवक्ता बीजेपी से, रविंद्र सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, सुशील पासी होंगे प्रवक्ता कांग्रेस और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और निरंजन जी के पास चलते हैं। निरंजन जी, कितना बड़ा टूल ये साबित होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो लगभग एक तरीके से वोटर्स को दो हिस्सों में बांट लिया, एक तो भाई वो जो सोशल मीडिया पर हैं और एक वो जो सोशल मीडिया पर नहीं है, और सोशल मीडिया की ताकत तो पूरी दुनिया को इस वक्त पता है। मीडिया का आज इतना जबरदस्त प्रभाव है कि आज मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, आज पूरे विश्व के अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। और प्रभाव इसलिए है क्योंकि जो एक समझ लीजिए सामान्य मानवी, जो आप ये मान के चलिए प्रचार माध्यमों से दूर होता था, उसकी वहां तक पहुंच नहीं होती थी, मीडिया तक, अखबारों तक उसकी पहुंच नहीं होती थी, अपनी बातें, यानी कि वो वोकल नहीं था। आज सोशल मीडिया उसके पास एक ऐसा साधन हो गया। और आप देखेंगे बिल्कुल सामान्य घरों के लड़के लड़कियां, यानी कि बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, जिनके बड़े बड़े फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप तमाम, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहां पे आप देखेंगे उनकी लाखों के अंदर उनकी फैन फॉलोइंग है। और उनकी बात जो एक सामान्य घर से हुआ करते थे, उनकी बात आज हजारों हजार मीलों मील दूर उनकी बातें जाती है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा तकनीक है और बहुत बड़ा टूल है। लेकिन यहाँ पे पंकज जी एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम इस राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए, कई बार क्या होती है कि मकड़ी अपने सुरक्षा के लिए एक जाला बनाती है पंकज जी, और कई बार वो जाला इतना गहरा बना देती है कि उसी जाले में फंस करके मर जाती है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है। तो सोशल मीडिया कदाचित आज उसी स्टेज के ऊपर है। अगर मान लीजिए इसका सदुपयोग होता है तो इससे बड़ा रामबाण कोई नहीं हो सकती। लेकिन जब ये आपके खिलाफ चलता है, जब इसके अंदर आप कहीं ना कहीं चूक करते हैं, तो पंकज जी आप ये मान के चलिए बड़े से बड़े शेर इसके अंदर धराशायी हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, मुझे ये बात कहने में आज की तारीख में कोई संकोच नहीं है पंकज जी की आज जिस तरीके से आज के 5 वर्ष पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और विपक्ष कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकता नहीं था, वहां पे आज भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है, या यूं कहूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल विंग है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं पंकज जी, और वो सबसे बड़ा कारण है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, मैं शीर्ष नेतृत्व के बाद में जो समझ लीजिए जो प्रदेश का नेतृत्व है या जिले का नेतृत्व है, वो आज इतने अहम और वहम के अंदर है कि जो कितनी ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे कोई कितनी ही बढ़िया पोस्टिंग करे, लेकिन वो उसको एक लाइक तक नहीं करते, वो उसको एक समझ लीजिए शेयर तक नहीं करते। पता नहीं उनको इतना अपनी आईडी पे, अपने अकाउंट्स पे, अपने इतना एक अभिमान है कि अगर उन्होंने किसी एक आम आदमी की पोस्टिंग को अगर शेयर कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई आप पोस्टिंग करते हैं और तथ्यात्मक पोस्टिंग करते हैं, तो विपक्ष के अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग भी, मैं बात कर रहा हूं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, ऐसे लोग भी उसको रिट्वीट कर देते हैं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही, अपने आप में बहुत बड़ी बात कही। वाकई तात्पर्य ये है कि देखिए, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े उच्च पदों के ऊपर लोग बैठे हैं, जिनके लाखों फैन फॉलोवर्स हैं, अगर वो उस सोशल मीडिया पे अगर आम जनता की बात को आगे करते हैं, तो जैसे इन्होंने 2022 के अंदर जो चुनाव हुआ पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको और बता रहा हूं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जनता के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक नहीं जुड़ा हुआ, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली हुई, वो लोग इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट मीडिया के ऊपर वो लोग इतना प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिसका योगी जी ने नाम दिया था इंटरनेट योद्धा। लेकिन आज वो योद्धा कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से समझ लीजिए कहीं कचरे के ढेर में चला गया। एक अभी मैं कल परसों ही सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट पढ़ रहा था पंकज जी, तो एक उसके अंदर उसने अपनी वेदना रखी हुई थी कि मेरा ट्विटर के ऊपर 1,10,000 फॉलोवर्स का अकाउंट
अपोजिशन वालों ने कंप्लेंट करके और मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है उसने उसका कोई सपोर्ट नहीं किया। तो उसने ये कहा कि भाई अब आगे से मैं जो भी पोस्ट करूंगी सोच समझ करके पोस्ट करूंगी, क्योंकि अपनी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। एसएन सिंह जी देखिए बड़ा सवाल आपके ओर जा रहा है निरंजन जी की ओर से, उसके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मेरे हिसाब से विपक्ष से कमजोर पड़ता नजर आ रहा है और ये इनके लिए आत्मघाती साबित होगा। ऐसा निरंजन जी देखिए, ऐसा है पंकज जी, कबीर जी का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोई व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो देखिए बड़ी विडंबना है कि मतलब एक इसी को हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आदमी का उतार चालू होता है तो वो अहम और वहम के अंदर आ जाता है तो उतार चालू हो जाता है। मैंने एक समझ लीजिए एक तरह का इनको एक वो चीज दिखाई है जहां पे सुधार की आवश्यकता है, लेकिन उल्टा एसएन सिंह जी जो मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक भी हो और मैं इनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, एसएन सिंह जी को ऐसे लगने लग गया कि जैसे मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं या मैं इनके वो पता नहीं इनकी मत कौन सी मैं इनकी जड़ काट रहा हूं। जबकि एसएन सिंह जी को ये चीज समझनी चाहिए कि आज जो सोशल मीडिया का जमाना है इसके अंदर एक होती है किसी पार्टियों की पीआर टीम या समझ लीजिए सोशल मीडिया विंग या आप ये मान के चलिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की टीम होती है जिसको एसएमओ बोलते हैं। एक होती है वो टीम और दूसरी होती है पंकज जी वो होती है मास टीम। मतलब पब्लिक जो एक आम पब्लिक जो समझ लीजिए पोस्टिंग करती है, एक आम पब्लिक जो शेयरिंग करती है, एक आम पब्लिक जो सोशल मीडिया को जो आगे बढ़ाती है, तो जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, और मैं आपको ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आप बुरा मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ किसी के यहाँ से तनख्वाह नहीं आती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। मैं जिसकी मुझे अच्छाई लगती है मैं अच्छी बात करता हूँ, जिसकी बुरी लगती है बुरी बात करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है उसके अंदर बड़े बड़े चेहरे आप ये मान के चलिए उसके से ट्रोलर बने हुए हैं। जबकि पंकज जी आज की तारीख में देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जब आप 10 साल पहले सत्ता में आए थे उस टाइम जब आप दुष्प्रचार करते थे, मैं दुष्प्रचार उसको कहता हूं कि जब सामने वाले की बुराइयां करते हैं उसको दुष्प्रचार और अपने किए हुए कामों को मैं प्रचार की संज्ञा देता हूं। बिल्कुल। जब आप उस टाइम आप जब ये समझ लीजिए ट्रोलिंग करते थे या इस तरीके से करते थे जनता को भाती थी, लेकिन जब 10 साल सत्ता में हो गए, कई राज्यों के अंदर 20 वर्ष से सत्ता में है, कई राज्यों में 25 वर्षों से सत्ता में है, कई राज्यों में 10 वर्षों से सत्ता में। अब क्या है कि मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोशल मीडिया टीम को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि अब दुष्प्रचार की बजाय प्रचार के ऊपर ध्यान देखिए। आपकी सरकार चलिए एक सलाह एसएन सिंह जी के लिए सलाह आगे निरंजन जी का सलाह जो है चीजों को बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े, आप एसएन सिंह जुड़े तो शुक्रिया, सुशील जी हमारे साथ जुड़े शुक्रिया और निरंजन सर भी जुड़े हमारे साथ शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है।